नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सोशल गुरु 9Q न्यूज में आपका स्वागत है। वो चीखती बिलखती वो परिवार जो सहारा इंडिया, जो लोगों को कहने वाला कि मैं सहारा इंडिया हूं, मैं लोगों को सहारा देता हूं, आज वही सहारा इंडिया ने इस घर को बेसहारा कर दिया है। आज वो उसी फैमिली से मिलने के लिए मैं आया हूं। सुब्रत राय ने एक सहारा परिवार बोल करके आई थी, आज वही सुब्रत राय एक मौत चीता जो दिख रहा है यहाँ पर, वो चीता ये सुब्रत राय का ही देन है। आज वही परिवार से मैं मिलने आया हूँ जो परिवार चीख रहा, चिल्ला रहा और रो रहा। न जाने कितने हजार लोग आज जितने भी एजेंट सुब्रत राय के बने, सबों ने अच्छा पैसा कमा करके उनको उद्योगपति बना दिया। आज वही सुब्रत राय आज एक चीता देख रहा है और यहाँ उस बैंक के मैनेजर आया, न वहाँ का कोई कर्मचारी आया इनसे मिलने के लिए। ये वही शख्स है जो सुब्रत राय के लिए अपनी जान को देता था। आज इसी पैसा के लेकर के लोग इनके दरवाजे पर आने जाने लगे। आज उसी चिंता में आकर के इनका हार्ट अटैक हुआ है। आइए उसी परिवार से मैं आपको रूबरू कराता हूँ और उनकी पुत्री है जो आज ये बहुत रो रही है। आज आप देख सकते हैं ये कैमरा के माध्यम से। आइए, आपके परिवार के साथ क्या हुआ? मैं परिवार बर्बाद कर दिया इस सुब्रतवा। मैं परिवार को कच्चा खा गया। मेरा बाप का हत्यारा है, मेरा बाप का जान ले लिया। हम लोगों ने अपना भाई बहन सबको छोड़वा दिया। इस सुब्रतवा का तो जान से मार दवा दीजिए। ये हम लोग का घर बर्बाद कर दिया। मेरे मम्मी का सुहाग छीन लिया। मेरा भाई बहन को नाथ करवा दिया। इस सुब्रतवा का प्राण ले लीजिए। कितने दिनों से आपके पिता यहाँ काम करते थे? 30 साल से काम किए, अभी जोल्टी दिया, कंगाल बना दिया हम लोग को, कंगाल बना दिया। खून पसीना बहा के काम किए इसमें। 30 साल चवन्नी नहीं दिया हम लोग को, चवन्नी नहीं दिया। मेरे शादी में 54 रुपया नहीं दिया। ये सब रीजन जोन चप्पल किया गया पैसा के लिए, लेकिन 10 रुपया से भी कोई मदद नहीं किया। कभी नहीं। अपना कमाया धन भी पापा जी उसी में रखे, वो भी नहीं दिया। आज जो लोग का है वो किसी का भी पैसा नहीं दिया। आज वही सुब्रत राय का जगह जगह पर ब्रांच खुले हुए हैं। वहाँ ब्रांच मैनेजर का पेमेंट हो रहा है, वहाँ के कर्मचारी को पेमेंट हो रहा है। यहाँ जो एजेंट जितने भी पैसा जनता से लेकर के सुब्रत राय तक पहुँचाया, आज वही सुब्रत राय, ये देखिए मंजर देखिए। ये सुब्रत राय को देखने की जरूरत है। यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आखिर ये सरकार कर क्या रही है? आज ये सरकार अगर जग जाती तो शायद इस तरह हजारों घर बेघर हो रहा है, आज वो घर बचता। ये संजय कुमार का हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। ये प्राण लिया पापा जी का, ये हाथ फेल करवाया है, ये खा गया मेरे घर को, मेरे मम्मी का। आज उनकी पत्नी भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, पत्नी को देखा जाए। आप बताइए, आप? मेरा सब कुछ चला गया सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मौत का कारण सहारा इंडिया है। बताइए, संजय कुमार का मौत का कारण सहारा इंडिया है। उसके पैसा के, पब्लिक के पैसा के दबाव की वजह से इनकी हार्ट अटैक हुई है। 30 बरस से ये कार्यरत थे, इशारे अपने जिंदगी की कमाई सहारा इंडिया में रखे हुए हैं। लगभग इनका 40 से 50 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट है सहारा इंडिया में, जिसके वजह से इनका हार्ट अटैक हुआ है। और आम लोगों के दबाव के, पैसा के न भुगतान होने के दबाव की वजह से इनका हार्ट अटैक हुआ है। इनका हार्ट अटैक का कारण सहारा इंडिया, सुब्रत राय। आप बताइए भैया। कारण सहारा इंडिया है। ये 2 साल से टेंशन में थे।
अच्छा ग- अच्छा, दिल पर काबू रख करके बोलिए 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 आप बोलिए ताकि सुब्रत राय तक ये जाएगी आवाज। यह मीडिया के माध्यम से यहाँ के जितने भी आला अफसर है वहाँ तक जाएगी। सरकार में राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, जो केंद्र सरकार कहती है कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, आज वही गरीबों का घर बिलखता और टूटता हुआ परिवार दिख रहा है। हमारे बहनोई थे ये, आपके बहनोई थे? अपने बहनोई है। अभी 10-12 साल छोटे थे हमसे। देखिए, इनकी अच्छाइयों को लेकर के सारे लोगों के चेहरे पर रोता हुआ, उनके आंखों में आंसू दिख रहा है। ये उनकी पुत्री है, ये पुत्री चिल्ला चिल्ला के रो रही है। इनकी शादी में पैसा की जरूरत पड़ी, वही सुब्रत राय के मैनेजर ने पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। 1 रुपया भी इनके बच्ची के शादी में 1 रुपया भी सहारा इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया। 15 लाख। हाँ, और कर्ज 15 लाख रुपया कर्ज लेकर के अपने बच्ची का शादी किए हैं और रिश्तेदार लोग कर्ज दिए हैं। अभी बैंक से कोई आया है यहाँ मिलने के लिए? कोई नहीं आया है, कोई भी वरीय पदाधिकारी मिलने नहीं आया है। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आएगा, सब कमीना हरामी है, कोई नहीं आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ इनकी बच्ची की जो आवाज जो दिल से निकल रही है, ये गरीबों की आह की आवाज है। आइए और भी आप बताइए। आप जी, मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। मैं भी चकिया सहारा इंडिया में 20 वर्षों से एजेंट के रूप में कार्यरत था। अच्छा, ये भी एजेंट ही है? जी जी जी, हमारे संजय चाचा सहयोगी थे। हम लोग लगभग 3 साल से इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आए दिन हमारे साथ कब क्या घटना घट जाएगी इसकी सब मौला नहीं। हमारे परिवार सब कोई दहशत में, जमाकर्ता कहते हैं कि पैसा आपको दिया, आपसे लेकर जमाकर्ता होकर लगातार इनके ऊपर प्रेशर बनता था। आप देख रहे हैं इनकी आवाज को, देखिए यहाँ चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो या कोई भी हो, किसी ने भी आज तक गरीबों की आह नहीं सुनी। आज यही भाकपा माले इसकी आवाज उठा रही है। आप बताइए, आपके साथ किस किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो ऐसी आ गई है कि हम लोग घर पर रहना मुश्किल हो गया। जाए तो कहा जाए, शासन प्रशासन हम लोग कोई सुन नहीं रहा है। आगे तक हमने मीडिया भी, नेशनल मीडिया हमारी बातों को ऊपर तक नहीं उठा पा रही है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं रह जा रहे हैं। आंदोलन की लड़ाई के लिए हम संजय के साथ दिल्ली तक गए, पटना विधानसभा के घेराव में गए, लखनऊ भी गए। हम लोग आए दिन लगातार हम लोग 100 रुपया चंदा कलेक्ट करके आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के जो मुख्य रूप से हम लोग जैसे चकिया क्षेत्र में रहते हैं, चकिया के प्रत्याशी लोग हैं, जो भी चीज़ है, सारे लोगों के पास अपने गुहार को हमने लगाया। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जमाकर्ता हम पर हावी हो रहा है कि पैसा आप दीजिए। जो आज मौत का कारण इनका है, जमाकर्ताओं का भुगतान लगातार दबाव बनना, और सहारा इंडिया तो भुगतान दे ही नहीं रहा है। अपने लड़की का शादी किया इस लॉकडाउन में, उसमें भी लगभग 15 से 20 लाख रुपया खर्चा सर के ऊपर, वो भी उनका भी तगादा लगातार बनता आ रहा था। आए दिन हमसे जब मुलाकात होता था, रात को दिन को फोन से, दिलीप ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर भी अंदर से अंदर दबाए रहते हैं। डिप्रेशन इतना ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो गया कि आज उनकी मौत हो गई। और आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के। ये दिन अब लगातार चालू हो जाएगा। शासन प्रशासन हमारी सुन रहे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसके लिए विशेष दोषी है। सुब्रत राय को पनाह दिया जा रहा है। सुब्रत राय इतना बड़ा घोटालेबाज है कि उसने हम निवेशकों का, हम कार्यकर्ताओं का जीना हराम कर दिया। हम लोग जाए तो कहाँ जाए। अभी स्थिति ऐसी होगी, जीने और मरने की स्थिति हो गई है। हम लोग घर पर सही से रह नहीं पाएंगे। जमाकर्ता हमने छोड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भुगतान आप दीजिए। आखिर हम दोषी है। कंपनी को भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है और भारत सरकार इसके लिए दोषी है। अगर कंपनी को लाइसेंस भारत सरकार नहीं दी रहती तो हम जमाकर्ता, कार्यकर्ता, हम उसमें जाकर जमाकर्ताओं से निवेश नहीं कराते। अगर जमाकर्ताओं का हमने निवेश कराते, बदले में सर्टिफिकेट, पासबुक, रसीद दिया है, तो हम दोषी कहाँ है? फिर भी जमाकर्ता इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन कार्यकर्ता के घर पर जाकर उनके परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहा है। दहशत का शिकार कर रहा है। जो सामने देख रहा है नजारा कि एक समझिए कि वो बुजुर्ग नहीं, मरने वाले व्यक्ति नहीं थे, उन्हें मारा गया है। एज ए मर्डर है, ये जो है डिप्रेशन का मर्डर। उधर जाइए आप, इसके लिए आप कहीं जाएंगे? जी, मैं जाऊंगा। मैं शासन प्रशासन में जहां तक होगा, मैं आगे तक इस बात को उठाऊंगा। आंदोलन की लड़ाई को आगे तक मैं उठाऊंगा। एक उनके खास साथी शंभू जी है। जी, ये भी आइए, ये शंभू जी हैं। बताया जाए सब। आप बताइए, इनके साथ की घटना कैसे हुई, किन कारण हुई? मेरा नाम शंभू प्रसाद गुप्ता हुआ। वो मेरे सीनियर थे, मैं उनके टीम में जूनियर में काम करता हूँ। और ये घटना उनका लगभग 3 साल से चल रहा है और अपनी लड़की के साथ
शादी के लिए हुए 15 लाख रुपया इस जो सामने घर दिखाई दे रहा है उस घर पे कर्ज लिए हुए हैं 2 साल के लिए, और इसी आने वाले अप्रैल में यह पैसा उनको देना था। उस पैसे के दबाव और जमाकर्ताओं के दबाव के चलते जो है उनकी हार्ट अटैक हुई है, और इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है यहाँ का सहारा इंडिया मैनेजमेंट है और सुब्रत राय है। ना यहाँ ये जोन और रीजन दोनों जगह 3 साल से दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर ये घर में बंद हो गए। लगभग इनका घर से निकलना दूभर हो गया था, घर से निकल नहीं रहे थे डर के चलते कि जमाकर्ता हमको छोड़ेंगे नहीं अगर हम बाहर आ जाते हैं, और इसी सदमे में जो है उनकी मौत हुई है। और इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार सहारा प्रबंधन है और सुब्रत राय है। मैं यही कहना चाहता हूं, और आगे जो भी घटना होगी हम लोगों के साथ उसके पूर्ण जिम्मेदार सहारा प्रबंधन ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी का पैसा लेकर अपने पॉकेट में नहीं रखा और ना अपना ज़मीन खरीदा है ना घर बनाया है। उनका पैसा जमा करके और उनको सर्टिफिकेट और पेपर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं पैसा आप ले गए हैं आप दीजिए। अगर हम पैसा लेके अपने घर बना लिए रहते या ज़मीन खरीद लिए रहते या बेटी की शादी कर लिए रहते तो मैं पूर्ण रूप से पैसा देने का हकदार था, लेकिन पैसा मैंने मैनेजमेंट में जमा किया है और उसका पेपर जो है जमाकर्ताओं को दिया हुआ है, और वह जाके चेक भी करा चुके हैं कि हाँ मेरा पैसा जो दिए हैं उतना मेरा जमा है कि नहीं, और उससे संतुष्ट होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं पैसा आप लाए हैं पैसा आप दीजिए। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जितने भी जमाकर्ता का पेमेंट है या सहारा इंडिया के जो भी एजेंट है उनका जो पैसा उसमें जमा है, चूँकि पूर्ण अधिकतर एजेंट का पैसा उसी में जमा हुआ है, उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, नए जमाकर्ताओं का भुगतान हो रहा है। उस भुगतान को वह क्लियर करे और इस बर्डन से एजेंट को मुक्त करे। मैं यही मांग कर रहा हूँ सरकार से और सहारा इंडिया के प्रबंधन से भी। तारीफ करते आएगा सहारा लोग रोट मारा, सहारा इंडिया मेरे पापा जी को मार दिया, हम लोग को अनाथ कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। सुब्रत राय हथियार है मेरे पापा जी का, आज हम लोग को अनाथ वही किया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। हम लोग को भी अपने जान का डर है, पब्लिक लोग फोन करके गाली बकता था, घर पे आता था गाली देने के लिए, फोन करके गाली बकता था। मेरे पापा जी दिन रात सहारा इंडिया का चक्कर लगाते थे पैसे के लिए, लेकिन कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था, गाली सुनना पड़ता था दिन रात मेरे पापा जी को। हम लोग को पूरा परिवार को गाली बका जाता था। अब शब्द नहीं, आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मेरे पापा जी को इंसाफ मिले और जितना पैसा जमा है उस बैंक में सारा मिले, जितना लोग का मेरा पूरा पैसा मेरे पापा जी का पूरा जीवन का कमाई उसमें है, सारा पैसा मिले। आप देख रहे हैं यहाँ चीखती चिल्लाती परिवार ने आज क्या कह रहा है, यहाँ पे एक तरफ चिताएं जलने के लिए जा रही है, इस तरह से न जाने कितने हजारों हजार जितने भी यहाँ पर एजेंट बने सहारा इंडिया का, इसलिए बना कि सहारा इंडिया के सुब्रत राय ने ये कहा कि मैं एक परिवार हूँ। सुब्रत राय ने एक परिवार सहारा परिवार बना करके सबों को एक साथ लेके चला, अपने सभी का पैसा लेकर के एक उद्योगपति बन गया। आज जिनके माध्यम से वो आज अरबोपति खरबोपति बन गए, आज वो चैन की नींद सो रहे हैं और यहाँ गरीब जो है चीख रही है, चिल्ला रही है और लोगों की जाने जा रही है। चलिए धन्यवाद। आगे के लिए मैं अगला न्यूज़ आपको दिखाऊंगा और इसके लिए इस न्यूज़ को जितना शेयर से शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंचे और इनको न्याय मिल सके। एक तरफ सुब्रत राय का हंसता हुआ परिवारों का दृश्य देखें और दूसरी तरफ सुब्रत राय के झांसे में आए हुए संजय कुमार का जाता हुआ अर्थी।